हेलो प्यारे बच्चों, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं का गणित है, प्रश्नावली है 2.2, इसका क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, ये जो है प्रश्नावली, ये न्यू सिलेबस में से है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, 3 कोष्टक में है t-3 कोष्टक 1 बराबर 5 कोष्टक 2t+1। ठीक है। तो देखिए बच्चों, इसे हम कैसे सोल्व करेंगे। चलिए, पहले बच्चों हम 3 का गुणा t में करेंगे, 3 का गुणा हम इसमें करेंगे। इसी तरह से 5 का गुणा हम 2t में करेंगे और 5 का गुणा हम 1 में करेंगे। तो चलिए करते हैं। 3 में t का गुणा किया तो 3t माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगेगा। 3 में 3 का गुणा किया तो 3 तिया 9 बराबर का बराबर। 5 में 2 का गुणा किया तो 10 और t प्लस का चिन्ह लगेगा, प्लस है तो 5 एकम 5। इतना आया समझ में। अब हम बच्चों चर अलग लिख लेंगे और अचर अलग लिख लेंगे, यानी कि टी हम अलग लिख लेते हैं और गणित के अंक हम अलग लिखेंगे। तो 3t, अब 10t जो है इधर प्लस का है, इधर ले आएंगे बराबर के इस तरफ, तो ये माइनस का हो जाएगा। अब इधर बचे 5 -9, जब ये बराबर के इस तरफ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है। तो 10 में से 3 गए तो 7 बचे। बड़ी संख्या किसकी है? माइनस की है, तो आगे माइनस लग जाएगा। 9 और 5 कितने होते हैं? 14। अब देखिए बच्चों, माइनस के साथ टी के साथ में कर रहा है गुणा, अगर इस तरफ लाएंगे तो ये क्या करेगा? भाग। तो ये हो जाएगा 14/-7। तो ये आपस में ये किससे कट जाएगा? 7 से कट जाएगा। 7 दूनी 14। तो टी बराबर हमारा आ गया -2। ठीक है बच्चों, और यही इसका आंसर है। अब चलिए बच्चों, हम प्रश्न क्रमांक 8 सोल्व करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 8 क्या दिया है? 15 कोष्टक में दिया है y-4 -2 कोष्टक में है y-9 + 5 y+6 बराबर 0। ठीक है। तो अब इसे हम किस तरह से सोल्व करेंगे, देखिए बच्चों। 15 का गुणा हम y में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15y। माइनस का चिन्ह है तो माइनस लग जाएगा। 15 का गुणा 4 में करेंगे तो 15 चौक 60। ठीक है। अब किसका चिन्ह है बच्चों? माइनस का है, तो इधर हम माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब 2 का गुणा बाई में करेंगे तो 2y। अब देखना बच्चों, माइनस का गुणा माइनस से करते हैं, मैंने आपको समझाया था। माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो प्लस हो जाएगा। जो एक कोष्टक रहता है ना बच्चों, इसको हम गुणा मानते हैं। ठीक है। तो माइनस गुणित माइनस क्या हो गया? प्लस। अब 2 का गुणा 9 में करेंगे तो 18, 2 नाम 18। अब किसका चिन्ह है? प्लस का। 5 का बाई में गुणा करेंगे तो 5y। प्लस का प्लस में गुणा करते हैं तो प्लस ही होता है। ठीक है। 5 का 3 से गुणा 5 का 6 से गुणा करेंगे तो 5 30 बराबर में 0। अब देखिए बच्चों, हम क्या करते हैं, पहले बाई वालों को जोड़ लेते हैं, या फिर बाई वालों को एक तरफ लिख लेते हैं और गणित के अंक को हम इधर लिख लेते हैं। ठीक है, बराबर के इस तरफ। तो चलो बाई वालों को लिख लेते हैं। पहले हम देखते हैं क्या क्या है। 15y, फिर क्या है माइनस के 2y, फिर क्या है प्लस के 5y। ठीक है, बराबर। अब इधर ले जाते हैं। 60 माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा। 18 प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा। 30 प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा। ये चीज़ आई समझ में। अब देखो बच्चों, 15y और 5y ये दोनों प्लस के हैं, क्योंकि जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता है वो प्लस का होता है। 15y और 5y कितने हो जाएंगे? 20y माइनस के 2y बराबर। 60 का 60 लेने देते हैं, माइनस का चिन्ह, माइनस माइनस जोड़ देते हैं तो 18 और 38 और 18 कितने हो गए? 48। ठीक है। अब देखो 20y में से 2y गए तो कितने बचे? 18y। 60 में से 48 गए तो कितने बचे? 12। अब 18 इधर गुणा कर रहा है, बराबर के इस तरफ लाएंगे तो भाग करेगा, तो y बराबर हो जाएगा 12/18। अब देखिए बच्चों, अगर हम इसे काटते हैं
तो एक ही पहाड़े से ऊपर और नीचे कटना चाहिए। तो 2 के पहाड़े में देखो, 2 के पहाड़े में 12 भी आते हैं और 2 के पहाड़े में 18 भी आते हैं। तो 2 छिंग 12, 2 नाम 18, ठीक है। अब ये वापस कट जाएंगे। किससे कट रहे हैं? 3 के पहाड़े से कट रहे हैं। 3 के पहाड़े में 6 भी आता है, 9 भी आता है। तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, कितना आया? 2/3। तो हम लिख लेंगे y बराबर 2/3, ठीक है बच्चों। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब चलिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 9 दिया है, इसे हम सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया है? 3 कोष्टक में 5 जेड माइनस 7, कोष्टक 1 माइनस का 2, कोष्टक में 9 जेड माइनस 11 बराबर 4, कोष्टक में 8 जेड माइनस 13, कोष्टक 1 और माइनस के 17। ये भी बहुत सरल है बच्चों, हम इसी तरह से इसे हल करेंगे। 3 का गुणा 5 में करते हैं। 3 5 15, 15 जेड माइनस का चिन्ह, 30 7 21, माइनस का चिन्ह माइनस ही आएगा। 2 का गुणा 9 में करेंगे, 2 नाम 18, 18 जेड, माइनस का गुणा माइनस में करेंगे प्लस, 2 का गुणा 11 में करेंगे तो 22 बराबर 4 का गुणा 8 में करते हैं तो 32 जेड, माइनस 13 का गुणा 4 में करेंगे, 13 चौक 52 और माइनस के 17 में ऐसा ही लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अब हम चर चर को अलग करते हैं और अचर अचर को हम अलग कर लेते हैं। तो ठीक है, करें। तो देखो 15 जेड माइनस के 18 जेड, 32 जेड प्लस के इधर आके माइनस के हो जाएंगे, 32 जेड बराबर, और कहीं है ही नहीं जेड। अब इधर क्या बचे? देखो माइनस का 52, माइनस के 17, माइनस का 21 है तो इधर आके प्लस का हो जाएगा, और माइनस प्लस का 22 है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में। अब हम क्या करते हैं बच्चों? देखो 15 जेड को ऐसा ही लिख देते हैं, 18 और 32 को जोड़ते हैं। तो बच्चों 18 और 32 कितने हो जाएंगे? 50 जेड, ठीक है। ये माइनस माइनस हमने जोड़ दिया और चिन्ह माइनस का लगा दिया। अब इधर देखो, ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस, इन तीनों को जोड़ लेते हैं, 1 2 3 को। तो बच्चों इसको सॉरी इस 52 17 और 22 को जोड़ने पर आता है 51। ये माइनस के 51 और प्लस का 21, ठीक है। अब 50 में से 15 घटाओ, कितने आएंगे? क्योंकि बच्चों 15 प्लस के हैं और 50 माइनस के हैं तो प्लस माइनस घटते हैं, तो 50 में से हम 15 घटाएंगे तो बच्चों इधर बचेंगे माइनस के 35 जेड। इसी तरह से हम 91 माइनस के हैं और 21 प्लस के हैं तो घटाते हैं। तो देखो 1 में से 1 गया तो 0, 9 में से 2 गए तो 7, किसके आ गए? माइनस के। अब देखो बच्चों, ये भी माइनस का, इधर भी माइनस है, तो माइनस माइनस कट जाएंगे, ठीक है। तो क्या बचा इधर? 35 जेड बराबर 70। अब 35 इधर गुणा कर रहा है, बराबर के इस तरफ लाएंगे तो भाग करेगा, तो जेड बराबर हो जाएगा 70/35। तो 35 के पहाड़ा अगर हम 2 बार पढ़ते हैं तो 35 दूनी 70 होता है, तो जेड बराबर हो जाएगा 2। यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब चलिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 10 क्या दिया है, इसे हम सोल्व करते हैं। 0.25 कोष्टक में दिया है 4f-3 बराबर 0.05 कोष्टक में दिया है 10f-9। तो देखिए बच्चों, इसका गुणा इसमें भी करना है, इसका गुणा हम इसमें भी करेंगे, ठीक है। तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं 0.25 गुणित 4f माइनस का चिन्ह 0.25 गुणित 3 बराबर, ऐसा इसे लिखेंगे 0.05 गुणित 10f माइनस का चिन्ह 0.05 इंटू 9, ठीक है। अब देखो इसको गुणा करते हैं 0.025 का 4 में, ठीक है। तो चलिए बच्चों 0.25 का गुणा हम 4 से करते हैं, ये वाला
तो देखो 4 पंजे 20, हासिल आई 2, 4 दूनी 8, 8 और 2 10। अब कितनी पॉइंट कितने अंक के बाद दशमलव है, 1 अंक के बाद है, तो यहाँ हम 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। तो इसका आंसर आ गया 1.00 ठीक है, यही आया। अब 0.25 का हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर 0.25 का हम गुणा 3 से करते हैं। तो करते हैं इधर 0.25 गुणित 3, तो 3×5 = 15, हासिल आई 1, 3 दूनी 6 और 1 7, और इसके आगे ये दशमलव 1 अंक के बाद दशमलव लगेगी, ठीक है। तो 1 2 अंक के बाद दशमलव लगेगी, एक पीछे से लगाएंगे, ठीक है बच्चों। ऐसे इसमें हमने पीछे से दशमलव लगाई थी, देखो 1 2 अंक छोड़ के दशमलव थी, तो इसलिए हमने यहाँ पे 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाई। इसी तरह से यहाँ पे 1 2 अंक छोड़ के हम दशमलव लगाएंगे। तो दशमलव को अकेला नहीं लिखते हैं, तो यहाँ हम ऐसा भी लिख सकते हैं 0.75। तो 0.0 हमने इसलिए लगाई है क्योंकि हम दशमलव को अकेला नहीं लिखेंगे। तो 0.75 बराबर। अब इसी तरह से इसमें गुणा करते हैं 0.05 गुणित 10। तो इसे करते हैं 0.05 गुणित 10, तो 10 पंजे 50, 50 की 0, हासिल आई 5, तो 5 का ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब देखो कितने अंक के बाद दशमलव बच्चों, 2 अंक के बाद, तो 2 अंक के तरह छोड़ देंगे पीछे से, और 0 दशमलव अकेला नहीं लिखेंगे तो 0 लगा देंगे। तो इधर आ जाएंगे 0.50 माइनस, इसी तरह से इसमें करते हैं 9 पंजे 45, 2 अंक के बाद दशमलव आएगी तो इधर लगा देते हैं दशमलव, ठीक है। अब हम बच्चों एफ वाले अलग लिख लेते हैं, और मतलब चर अलग लिख लेते हैं और अचर अलग लिख लेते हैं। तो पहले लिख लेते हैं 0.00 अब ये देखिए ये प्लस का है, एफ 50, 0.50 किसका है, प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा बराबर। अब इधर क्या बचा, -0.45, क्योंकि बच्चों जो दशमलव के बाद जो अंक होते हैं ना उनको एक एक करके ही पढ़ते हैं, ऐसे नहीं पढ़ेंगे हम 45, हम इसे ऐसे ही पढ़ेंगे 4 5, ठीक है। अब इधर ये 0.75 जो है वे माइनस के हैं, तो इधर आके प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, अब इन्हें इसमें से ये घटा देते हैं और इसमें से ये घटा देते हैं। तो चलिए बच्चों घटाते हैं हम। तो बच्चों चलिए घटाते हैं, मैं आपको ये अच्छे से समझा रही हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। 0.00 में से बच्चों दशमलव के नीचे दशमलव आई, ध्यान रखना, 50 को घटाएंगे, ठीक है। ये दशमलव के नीचे दशमलव आएगी और इसी हिसाब से हम अंक जमाएंगे। तो घटाना है, तो 0 में 0 गई तो 0, अब 0 में से 5 नहीं जाएंगे तो इसने इससे उधार लिया, तो इधर हो गया 10, इधर बचा कुछ नहीं, तो 10 में से 5 गए तो 5, और दशमलव का दशमलव, यानी कि इसका आंसर आया है, और इधर 0 समझ लो, है ना, 0.50 तो यहाँ लिख लेंगे हम 0.50। अब बराबर, अब इसको घटा देते हैं, क्या दिया है 0.75 में से हम घटाएंगे 0.45, ठीक है। तो घटाते हैं, 5 में से 5 गए तो 0, 7 में 4 गए तो 3, दशमलव का दशमलव, 0 की 0। बड़ी संख्या किसकी है, बड़ी संख्या हमारी प्लस की है, तो ये प्लस का रहेगा 0.30, ठीक है। अब देखो बच्चों 50 इधर गुणा कर रहा है, बराबर के इस तरफ आएगा तो भाग करेगा, सॉरी 50 नहीं है 0.5 50, तो ए बराबर हो जाएगा 0.030 0.50। तो अब देखो बच्चों 0 से 0 कट गई, क्या बचा 3/5, ठीक है। तो ए बराबर हो जाएगा 0.3 और 0.5, ये आप इसका आंसर लिख लीजिएगा। ये कंप्लीट हो गया।
तो बच्चों उम्मीद करती हूँ मैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।